सर अप्रूवल दे दो ना, हम बैठे हुए ऑनलाइन, 1 से 1.5 हमारा काम है। ओके ओके, आगे 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 आगे, ओके। एक मिनट बात करना शुरू। सब आ जाइए। चलिए सर, राधे राधे। अरविंदर जी राधे राधे। उषा जी नमस्ते। चलो मैं कल शुरू कर दी, 12-15 तो आ गए। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोला। नाम आदरणीय गुरुजी विनोद मित्तल जी, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, आप सभी को योग एवं मानव सेवा संस्थान के योग साधकों का गुरु पूर्णिमा की ओर से सबको स्वागत है। आप सबका स्वागत है, हम आपको नमन करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं गुरु वंदना। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम, माया रहितम त्रिगुणातीतम, स्थित प्रज्ञं गुरु परमानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। हो कैवल्यम हो अवधूतम, ज्ञान मूर्ति आत्मानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। नित्यं एकं स्वच्छं शुद्धं, सदा उदितं निज आनन्दं। नमो नमो गुरु आनन्द कंदं, नमो नमो गुरु शान्ति कंदं। नतमस्तकं आनन्द नमामि, सद्गुरु तव चरणार वृन्दं। नमो नमो गुरु आनन्द कंदं, नमो नमो गुरु शान्ति कंदं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता। यश्रेष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सबके प्रयासों से रोज हम ऑनलाइन प्रोग्राम फेसबुक पर देखते हैं, योगा करते हैं, गीता पाठ सुनते हैं, योग दर्शन सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार कोरोना काल में घर बैठकर आप सबको थोड़ा सा प्रयास, जितने भी गुरुजन हैं उनके लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद करने के लिए। आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। जैसे अज्ञानी मानव इसी मायावी जगत में एक पशु की तरह रहते हैं, उसी मायावी जग में अपने दोषों के साथ जीते हैं। यह नहीं सोचते कि जो अज्ञानी कर्म हम कर रहे हैं उसका कर्म फल कैसा होगा। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय योग शिरोमणि श्री राजवीर त्यागी जी हमें मिले। वह हमेशा हम सब योग साधकों के हित का ध्यान रखते हैं। आप सब गुरुओं ने हमें योग एवं मानव सेवा संस्थान के झंडे तले योगा करने का स्थान दिया। एफ ब्लॉक विकासपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क सायंकालीन कक्षा हमारी 14 सालों से चल रही है और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगनता के साथ हम सब योग साधिकाएं योगा कर रही हैं। योग कर्मेषु कौशलम अर्थात कौशलता ही योग है। व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसी कर्म में विशिष्टता पैदा कर ली जाए तो वही कर्म विकर्म बन जाता है। और कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। अगर इसी कर्म को किसी अच्छी जगह पर करना शुरू कर दें तो जीवन संवर सकता है। जिस कर्म में केवल ज्ञान प्राप्ति और आत्मोन्नति का ही उद्देश्य हो। यो ब्राह्मण विद्यति पूर्व यो वै विद्या शाम ब्राह्मणितोता में तम देवातम बुद्धि प्रकाश मुमुक्षवे शरणा प्रपादे। गुरु किसी विशेष शक्ति या किसी खास देवी देवता के संकीर्ण उपासना भाव से ऊपर होना चाहिए। वह जात पात से परे हो, साधकों से धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि का इच्छुक ना हो। ऐसे ही मैं अपने गुरुओं के व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे गुरुओं के व्यक्तित्व में पंच महाभूतों का समस्त गुणों का समावेश है। पृथ्वी सा धैर्य, जल सलील जैसी शीतलता, वायु सा वेग, अग्नि सा तेज, आकाश जैसी विशिष्टता, यही गुरुओं की पहचान है, जिससे योग धर्म, स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म उद्गत हो रहा है। आप सब ने 40 सालों से योग जो बीज बोया था, आज वह एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इस योग एवं मानव सेवा संस्थान की छत्र छाया में हमारे हजारों साधकों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया से अपने आप को स्वस्थ किया है, जोड़ा है। राग द्वेष से कैसे दूर रखा जाए अपने आप को, ये सिखाया है। यहीं से हमने सीखा है यम नियम यौगिक नींव है, ध्यान योग की भीन, प्रज्ञा छत है योग की, मंगल भवन पुनीत। भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक पतन के युग में हम योग साधक अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस कोरोना के लॉकडाउन में गुरुजी द्वारा गीता पाठ, योग दर्शन, अष्टांग योग, ध्यान के बारे में रोज फेसबुक पर हमें ऑनलाइन आकर के हमें ज्ञान बांट रहे हैं, जिससे आत्म संयम एवं आत्म निमंत्रण को समझा रहे हैं। स्वयं की आंतरिक शुद्धि कैसे हो, सत्यता को कैसे जाना जाए, पंच कलेशों से कैसे दूर रहें, अपने चित्त के संस्कारों को कैसे खत्म करें, यम नियम का पालन कैसे करें, रोज गुरु अपने ज्ञान के जरिए हमें समझा रहे हैं। गुरुजी ने हमको सिखाया जैसा चित्त वैसे ही हमारा व्यक्तित्व। चित्त शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे। नकारात्मक विचार ही अनेक व्याधियों का कारण है, क्योंकि 95% बीमारी नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती है। अष्टांग योग से हमारे मन के विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं, राग द्वेष से दूर हो जाएंगे। योग द्वारा हम सब विचार विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में आते रहे पतझड़ और बसंत, समता में प्रमुदित रहे योगी हसन हसन। गुरुजी ने योग दर्शन के माध्यम से
नाना प्रकार की सिद्धियों से अवगत कराया है, जैसे जन्मोषधि मंत्र। जब प्राणी एक योनि से दूसरी योनि में जाता है तो उसके प्रारब्ध अनुसार शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। मंत्र से होने वाली सिद्धि, जब मनुष्य मंत्र का अनुष्ठान करता है तो इंद्रियां और चित्त में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तप से होने वाली सिद्धि, जब मनुष्य अनुशासन से अपने जीवन के कर्तव्य का पालन करता है, उसके शरीर, इंद्रियों और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं, उसे तमजा सिद्धि कहते हैं। तपरे तपरे मानवा तपे ही निर्मल होए, स्वर्ण भट्टी में तपे तपे ही कुंदन होए। समाधि से होने वाली सिद्धि, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उसे समिधा सिद्धि कहते हैं। धारण करे तो योग है वरना कोरी बात, योग जगह पर भात है वरना काली रात। इसी प्रकार गुरु जी ने जो हमें ज्ञान दिया, नई दिशा दी, हम सब योग साधकों का अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से हमारा मार्गदर्शन कराया, हमें सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। अतः अंत में यही कहूंगी, आप वंदनीय हैं गुरु जी, पूजनीय हैं। आप सबका आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे। धन्यवाद। अभी नीलम जी ने कितने सुंदर शब्दों में अपने भाव प्रकट किए हैं। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा मेरी बहू हिमजा ने है, गुरुजी को समर्पित की है। उसने कहा था मम्मी मेरी तरफ से आप पढ़ देना। उसने लास्ट ईयर गुरुजी के लिए बर्थडे पे लिखी थी, पर वो बाहर चली गई, तो मैं आप सबके समक्ष उसको रख रही हूँ। मार्गदर्शक हमारे गुरुजी, रास्ता दिखाए, सही दिशा बताएं, सांसारिक दुखों से दूर अनंत सुख की अनुभूति कराए। मार्गदर्शक मुश्किलों के बादल हटाए, समता भाव की रोशनी दिखाएं, अमृत वेले में वेदों, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान सभी को वो दर्शाएं। मार्गदर्शक हमारे गुरुजी, हमारे मित्तल साहब, विनोद शर्मा जी, हमारे डॉक्टर साहब और नरेश शर्मा जी, सभी हमारे गुरुजनों ने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मुखमंडल पर मुस्कान लाए, खुलकर जीना हमें सिखाएं, जीवन का जिनके केवल एक ही मकसद, सर्वजन सहाय सुखाए, सर्वजन हिताय। मार्गदर्शक योग का अमृत बरसाए, शांति में हमारे मन को भिगाए, आंखों में चमक जो लाए। मार्गदर्शक गुरुजी मार्गदर्शक। गुरु शब्द गु और रू से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश होता है, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। हमारे गुरुजी ने सदा ही हमें प्रकाश का, सत्य का ही मार्ग दिखाया है। सभी गुरुजनों के लिए ये हमने छोटा सा एक प्रयास किया है। अब आपको मैं आगे बताती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, आप खुद समझ सकेंगे कि मैं किसके बारे में बोलना चाह रही हूँ। निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, खुदा हजार खुशियां दे आपको। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय मित्तल जी को सदैव निष्काम सेवा भाव से सदा ही हमारे लिए तत्पर रहते हैं। कभी अब जो बोलूंगी कोई गेस कर सके तो मुझे लिख के बताना कि ये किसके लिए मैंने बोला है। कभी टीचर बन जाते हैं, कभी गाइड, हम परेशानी में हो तो हौसला बढ़ाते हैं, पर कुछ ना कुछ तो उनमें है जो चंद ही दिनों में अपने से नजर आते हैं। मैंने ये बोला है हमारे बड़े भाई साहब विनोद शर्मा जी के लिए। वो मुझे लगता है ऑनलाइन पे कम दिखे कभी हमें, बट हमारे भाव उनके लिए बहुत है जो हम प्रकट करना चाहते हैं। इस बार हम कर नहीं पा रहे कुछ भी पार्कों में, नहीं तो ये सब बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। अब हमारे बड़े भाई साहब नरेश शर्मा जी, चंद पंक्तियों में नहीं बयान कर सकते व्यक्तित्व इतना महान, सदा सेवा में तत्पर रहने को होते हमारे भाईजान।
भाईजान के साथ हमारी भाभी श्री भी साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। शारदा भाभी जी और नरेश भाई साहब को नमन। अब रह गए हमारे डॉक्टर साहब। शब्द कम पड़ जाते हैं, कैसे करूं आपकी तारीफ शुरू। इतना कह सकती हूँ आपके लिए, कलयुग में भगवान की मूरत समान है। आप आदरणीय हैं डॉक्टर साहब। आप जब भी हमें ज़रूरत पड़ी या जब भी हमें लगता है तो हम आप ही के समक्ष आते हैं और आप सदैव हमारे लिए हम आपको सदैव अपने साथ पाते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग सब ब्लेस्ड हैं जो हमें इतने अच्छे गुरुजनों का साथ मिल रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये हमारा साथ बहुत लंबे समय तक बना रहे। उन सभी को सादर नमन जो निष्काम भाव से सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे गुप्ता जी, सेठ सर, साहनी सर, देवेंद्र जी, नीरज, केवल जी, कथुरिया जी, पवार जी, अंजू, रजनी मैम, अरविंदर जी, कंचन, अंजू मैम, दीपा, मीनू जी, उषा जी, सुलेखा जी, नम्रता, शेखर भैया, आरती जी, कविता जी, वीना जी, रीटा जी, किट्टी मेरी छोटी बहन, भावना। इस प्रकार अगर मैं नाम लेने लगी ना तो लिस्ट तो मेरे 2 पेज में है, बहुत सारे लोग हैं। तो उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। नीलम जी जो मेरे साथ बैठी हैं, पल पल पर मुझे प्रेरित करती थी कि कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी गुरु माँ। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। ये मैंने जाना जब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जब मैं बीमार हुई और गुरु माँ से जब भी मेरी बात होती थी या जितना भी वो मुझे मिली, वो आंखों में आंसू लिए रहती थी लेकिन मुझे दिखाती नहीं थी। पर एक ही बात बोलती कि मेरी दुआएं तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज आपके सामने मैं एकदम स्वस्थ रूप में आपके सामने बैठी हुई हूँ। ये सब मेरी माँ तो बहुत पहले 10 साल पहले 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, पर मुझे गुरु माँ ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हर दिन त्योहार पे वो मेरे साथ खड़ी रही, हर दिन त्योहार पे मुझे याद करती हैं। तो गुरु माँ, आई लव यू। हमारा भी प्यार। गुरुजी, अब मैं थोड़ा सा योग दर्शन से ईश्वर की परिभाषा आप सबको 5 सूत्रों में बताऊंगी। उनके अर्थ तो गुरुजी हमें रोज समझाते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 5 सूत्र सुनाऊंगी। प्रीति आते तो मेरे साथ बोलना। ईश्वर की परिभाषा क्या है, और वही ब्रह्म है जिसको हम आज याद कर रहे हैं। कलेश कर्म विपाक आशय अपरामर्श पुरुष विशेष ईश्वरः पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान अक्षेदात। इसका अगला सूत्र है तत्र निर्तिशय सर्वज्ञम बीजम। चौथा है तस्य वाचका प्रणवा, और 5वां है तत् जपदर्थ भावनम। उसका जप करें भाव और अर्थ के साथ। यही हमें गुरुजी रोज योग दर्शन में भी सिखाते हैं, बताते हैं। तो अब इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अभी आपको प्रीति कुछ शब्दों में थोड़ा सा बोलना चाहेंगी, तो मैं आप प्रीति को आगे आने के लिए कहती हूँ। आप सभी को सादर नमन। मैंने कुछ थोड़े से शब्दों में अपने भाव प्रकट करने की कोशिश करी है। शब्द कोश पे खोज रही थी, कुछ वर्ण ऐसे हों मन के भावों से जुड़ जाएं। गुरु को जान सके जो माला, मैं जिसे पिरो में लाऊं। अथाह सागर में डुबकी लगाई, गोते लगाए इधर उधर, पर ना ढूंढ पाई मैं शब्द जो गुरु को कर दे उद्गम। सूरज को दिया दिखाऊं, चांद को मैं और चमकाऊं। अज्ञानी मैं खुद को अपने ही शब्दों से बहलाऊं। गुरुजी के लिए मैंने जो शब्द लिखे हैं, अथाह ज्ञान है सत्य व्यवहार है। अथाह ज्ञान है सत्य व्यवहार है, प्रभु कृपा का नित्य साक्षात्कार है। शीलता है, धीरता है, पाखंड झूठ और दोष नहीं है। श्वास श्वास और शब्द शब्द में कल्याण ही कल्याण है। ऐसे ही हमारे योगाचार्य से योग का विस्तार है। जुड़ गए हम ज्ञान से और ध्यान से। टूट गए हैं रिश्ते जो थे
से अभिमान से, राग से द्वेष से, मान से अभिमान से, चित्तवृत्तियों के अंधकार से, और मन में हो गए हैं विस्तार ज्ञान के और ध्यान के। हम इसी शब्दों के साथ अपने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पाकर हम सब बहुत ही कृतज्ञ हैं। ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुजी आपके लिए आप रोज हमें सुनाते हैं, आज शिवोहम गीत मैं आपके लिए सुनाऊंगी। एक लाइन मैं बोलूंगी, आप लोग सब अगर दोहराना चाहते हैं मेरे साथ दोहरा सकते हैं, नहीं तो नीलम जी और प्रीति जी दोनों दोहराएंगी, ठीक है। शिवोहम 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 शिवोहम